ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे
जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पे चर्चा चल रही है, तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 10, 10th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता। आप दोहराइएगा। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत्
अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः नैव किंचित् करोति सः। चौथे अध्याय पर चर्चा करते हुए हमने 11वें श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान ने कहा 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी प्रपत्ति करता है, मेरा भजन करता है, मैं उसके उस भाव के अनुरूप ही उस पर अनुग्रह करता हूं। अर्थात अगर कोई आर्त है और वो आर्ति निवारण के लिए अपनी परेशानी को दूर करने का भाव ले करके मेरा भजन करता है, यजन करता है, मेरे शरणागत होता है, तो मैं उसकी परेशानी दूर करता हूँ, उसकी आरती को दूर कर देता हूँ, परेशानी दूर कर देता हूँ। अगर कोई किसी कामना से भर करके अर्थार्थी है, किसी कामना से मेरी भक्ति करता है, प्रपत्ति करता है, शरणागत होता है, मेरा भजन करता है, तो मैं उस पर उसी रूप में अनुग्रह करता हूँ, अर्थात उसकी कामना पूर्ति कर देता हूँ। अगर कोई जिज्ञासु है और वो सत्य के बारे में जिज्ञासा रखता है, तो मैं ऐसा प्रबंध कर देता हूँ कि सद्गुरु से मिलवा देता हूँ और उसकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है। तो आर्त की आरती दूर कर देता हूँ, अर्थार्थी को उसकी कामना के अनुसार फल दे देता हूँ, जिज्ञासु की जिज्ञासा पूरी हो जाए ऐसा प्रबंध कर देता हूँ, और जो ज्ञानी है उसको मैं आत्मस्वरूप का दर्शन करवा देता हूँ, ब्रह्मनिष्ठा प्रदान कर देता हूँ, मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार से जो 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो चारों के लिए मैं जिस भाव से, और इसके बीच में भी कोई हो सकता है, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि कोई जिज्ञासु है तो कभी कोई कष्ट आ जाए तो वो आर्त भक्त भी हो सकता है, ज्ञानी भी आर्त भक्त। नंद बाबा को सांप ने पकड़ लिया, ग्वाल बाल खेलते थे, आग से घिर गए, भगवान ने आग पी ली। तुलसी बाबा के हाथ में दर्द हुआ, हनुमान बाहुक लिख दिया। द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्रावतार हो गया उनका, सखा भाव था उसका। तो भगवान तो जिस भाव से, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी प्रपत्ति करता है, तांस तथैव भजाम्य हम, उस पर मैं उसके उसी भाव की पूर्ति के लिए मैं उस पर अनुग्रह कर देता हूँ। और कहा मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सारे ही मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात भगवान तो आनंद स्वरूप हैं,
जैसे सूर्य के पास प्रकाश देने के अलावा कुछ नहीं है, इसी तरह भगवान तो सबको आनंदित ही करते हैं। और हर व्यक्ति आनंद पाने, सुख पाने के लिए ही जीवन में प्रयास कर रहा है। इसका मतलब वो भगवान को ही पाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, ये अवश्य है कि वो सही चीज़ को गलत जगह ढूंढता है। उसको चाहिए मन की शांति, उसको चाहिए आत्मबोध, लेकिन वो ढूंढता उसको है संसार के भोग पदार्थों में। कभी नशे में ढूंढता है, कभी भोग पदार्थों में ढूंढता है, कभी कहीं ढूंढता है। चीज खोई है अंदर और ढूंढता है बाहर। इसलिए कहा दिल में ही खोज, दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारा माँ। मिलेगा अंदर, क्योंकि आत्मा अंदर है। किसी संत ने कहा कि देखो, संसार को हिंदुस्तान का, भारत का, भारतीय ऋषि का, भारतीय मनीषी का, भारतीय चिंतक का, बोध प्राप्त संतों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही वो सबसे बड़ी चीज है जो भारतीय शास्त्र ने दिया है विश्व को। क्योंकि ईश्वर ईश्वर तो सारे धर्म करते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ये तो सारे धर्मों में है। लेकिन आत्मज्ञान जैसी चीज केवल भारत के पास है। यहां के ऋषि ने कहा कि देखो, वो जो बाहर बैठा हुआ ईश्वर है, वो जो पूजा जाने वाला ईश्वर है, जो तुमसे अलग बैठा हुआ कोई ईश्वर है, उसको जानने वाला कौन है? उसको जानने, संसार का अस्तित्व है तो किसके कारण है? मेरे कारण है। आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। डीप स्लीप में आपको अपने शरीर का तो होश नहीं रहता है, ना ईश्वर का होश रहता है, न सृष्टि का होश रहता है। आपके होने से सबका होना है। इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपने आप को जानना। ये आत्मज्ञान सब ज्ञानों का मूल है, और यही सबसे बड़ी बात है जो कि मनुष्य जीवन में प्राप्त की जा सकती है। और वेद ने तो कहा, उपनिषद ने कहा कि इसीलिए हे मनुष्य तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुमको उन्नत बुद्धि मिली है, विश्लेषण करने सकने वाली बुद्धि मिली है, शक्ति मिली है। ये जो ज्ञान शक्ति दी है, फ्री विल दी है, मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, ये इसी आत्मज्ञान जो सर्वोच्च उपलब्धि है, इसको प्राप्त करने के लिए दिया है। ये संसार के भोगों को संसार के भोग हर शरीर में भोगे जा सकते हैं, और कई बार पशुओं के शरीर में ज्यादा अच्छे और गहरे से भोगे जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर केवल और केवल उस सर्वोच्च उपलब्धि आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। और इससे पहले कि काल का पंजा पड़े और ये मनुष्य शरीर छूट जाए, हमको उस सर्वोच्च बोध, सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर लेना चाहिए। उनका इतना बड़ा साहब आपके पास जब ज्ञान था, तो फिर आप गुलाम क्यों बन गए? आप गरीब क्यों रह गए? पीछे क्यों रह गए? तो किसी संत ने कहा कि देखो, अधूरे आध्यात्मवाद पर पूर्ण पदार्थवाद भारी पड़ जाता है। हमारे पास इतना ऊंचा ज्ञान और हमने उसका कोई फायदा ही नहीं उठाया। हम कहते रहे ना, इट इज बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। तो हम जब अपने को गिराते चले गए, कितने लोगों ने तो हिंदुस्तान में भी आत्मज्ञान शब्द सुना ही नहीं है। उस रास्ते को परसू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो जानते ही नहीं कि आत्मज्ञान होता क्या है, आत्मज्ञान जैसी चीज क्या है। गीता का सेंट्रल मैसेज, हमारे भारतीय चिंतन का मूल तत्व आत्मज्ञान है। ये बात पता ही नहीं है हिंदुस्तानियों को ही। मुश्किल से शायद 1% से भी कम लोग होंगे जिन्होंने गंभीरता से कभी आत्मा शब्द को जानने का प्रयास किया होगा, आत्मज्ञान क्या होता है इसको समझने का प्रयास किया होगा। और अगर ये तय है कि आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर ये आत्मज्ञान
अंतःकरण की, मन की शुद्धि के रास्ते से ही होकर के जाता है। तो हमारे जीवन का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य क्या हो गया? अगर हमको आत्मज्ञान पाना है इस मनुष्य जन्म को धन्य करने के लिए, तो हमारा फिर इमीडिएट गोल क्या हो गया? मन की शुद्धि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, गीता में कहा। योगी लोग किस लिए कर्म करते हैं? पैसा कमाने के लिए, इंडस्ट्री डालने के लिए, शरीर को बहुत बलवान बनाने के लिए? नहीं नहीं। कहा 5वें अध्याय में, कहा 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहि इंद्रियैरपि, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से योगी केवल एक काम, योगी यानी जिसने आत्मज्ञान का महत्व समझ लिया, जिसने जान लिया कि इस मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय आत्मज्ञान ही है, आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप में जान लेना, इसीलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। मुक्ति भी आत्मज्ञान के बिना नहीं होगी, भटकाव खत्म नहीं होगा, चिंताएं खत्म नहीं होंगी, अतृप्ति खत्म नहीं होगी, कुछ भी अच्छा बिना आत्मज्ञान के होने वाला नहीं है। बाकी सब काम चलाऊ चीजें होंगी, बार बार अतृप्ति में जा करके ये मन हमें खड़ा कर देगा, चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितना भोग पदार्थ प्राप्त कर लें और चाहे जितने भोगों को प्राप्त कर लें। अतृप्त अतृप्त अतृप्त, आशा तृष्णा ना मोई, मर गए शरीर, काल का पंजा आ जाएगा, संतोष नहीं होगा। संतोष होगा तो आत्मज्ञान से होगा। यही गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, यही भारतीय चिंतन है। तो इसलिए अगर आत्मज्ञान ही लक्ष्य है तो फिर हम वो आत्मज्ञान होता है अंतःकरण की शुद्धि के रास्ते से, मन की निर्मलता से गुजर के ही आत्मज्ञान होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। ये मन की अंतःकरण की शुद्धि, मन की निर्मलता बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहीं से होके आत्मज्ञान, आत्मबोध तक मनुष्य पहुंच सकता है। वो अपने जीवत्व के मिथ्यात्व को जान सकता है और आत्मा के सत्यत्व को जान सकता है, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान सकता है, इस सृष्टि के रहस्य को जान सकता है, अपने रहस्य को, भगवान के रहस्य को जान सकता है, अद्वैत तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी लोग केवल एक लक्ष्य को रख करके कर्म करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये कहा, और उसके पहले 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये कर्म किस तरह से किया जाए। तो कहा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंभसा। इस संसार में रहो, लेकिन कैसे रहो? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, न तो उसमें पानी लिप्त होता है, न कमल लिप्त होता है, कीचड़ में उगता है, लेकिन सुगंधी बिखेरता है, खूबसूरती बिखेरता है कमल। कहा तुम इच्छा पूर्ति के लिए कर्म मत करो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तुम तो परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, संग और आसक्ति छोड़ करके निष्काम भाव से कर्म करो और परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करो। तुम इच्छा आधारित कर्म मत करो, तुम आत्मबोध की तरफ बढ़ने के लिए निष्काम कर्म करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे। नहीं तो जब कर्म करोगे, अगर फलासक्ति के लिए कर्म करोगे, फल में आसक्त हो करके कर्म करोगे, तो फिर तुम बंधते चले जाओगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम्, लोक तो कर्म का बंधन है। अगर तुमने यज्ञ कर्म नहीं किया, अगर तुमने ईश्वरार्थ कर्म नहीं किया, अगर तुमने फलासक्त होकर के कर्म किया,
तो कर्म बंधन का कारण बनता चला जाएगा, मन को निर्मल करने वाला नहीं होगा। जबकि आत्मबोध जीवन का लक्ष्य है और ये मन की निर्मलता बहुत आवश्यक है आत्मबोध के लिए। तो आनंद सब कोई चाहता है, ये तो ठीक है, लेकिन चाहने की चीज विषय आनंद नहीं है, चाहने की चीज भोगानंद नहीं है, चाहने की चीज आत्मानंद है। उस आत्मानंद को पाए बिना, क्योंकि विषय आनंद जो है क्षणिक है, अभी अभी मिलेगा, अभी अभी खत्म हो जाएगा, फिर हम परेशान होंगे नए किसी सांसारिक आनंद के लिए, वो भी मिलके खत्म हो जाएगा। अंत में हम अतृप्त ही इस जीवन में अतृप्त आए और अतृप्त विदा हो जाएंगे। तो कहा ठीक है, मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश, सारे लोग मेरे मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात आनंद की खोज में ही लगे हुए हैं, लेकिन गलत जगह और गलत तरह से खोज रहे हैं। खोजना चाहिए आत्मानंद, आत्मज्ञान, आत्म चैतन्य और मन की शुद्धता को, लेकिन फिर बाई एनी हुक और क्रुक वो चाहते हैं भोग पदार्थ इकट्ठा करके उनको भोगेंगे तो उनको वांछित सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा त्याग से, मन की शुद्धि से वो रास्ता जाता है आत्मज्ञान तक। इच्छा पूर्ति और भोग संग्रह और भोग पदार्थों को भोगने से होकर के नहीं जाता है। ये 11वें श्लोक में भगवान ने ये मैसेज दिया। फिर 12वें श्लोक में क्या कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में, इसके 11वें और 12वें श्लोक की श्लोक संगति लगाते हुए भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो वहां पे एक प्रश्न उठाया कि मानो एक प्रश्न है कि भगवान, जब सब लोग आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और आपके अंदर कोई राग द्वेष है नहीं कि किसी को आप आत्मभाव प्रदान कर दें, आप सब पर समान रूप से दया करते हैं, किसी से राग नहीं करते, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, आप सबको सब फल देने में समर्थ हैं, आप आरती निवारण में भी समर्थ हैं, आप कामनाओं की पूर्ति में भी समर्थ हैं, आप जिज्ञासा शांत करने में भी समर्थ हैं, आप ज्ञानी को मोक्ष देने में भी समर्थ हैं, अर्थात फल देने में आप सर्व समर्थ हैं। राग द्वेष आपके अंदर है नहीं, दया सब पर आपकी बराबर है। तो फिर ये सारे ही लोग, सारे ही मनुष्य आपका ही भजन क्यों नहीं करते हैं? ये जान करके कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव के अलावा तो यहां कुछ भी नहीं है, मैं ही मैं हूं, आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, इस बोध को रख करके आपका ही भजन क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? भगवान उत्तर देते हैं 12वें श्लोक में कि सुन लो अर्जुन, क्या कारण है कि लोग मेरा ही भजन नहीं करते हैं। कहते हैं कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता, लोगों को अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, और क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, ये जो कर्म करके फल मिलने वाला जो प्रक्रिया है, ये मनुष्य लोक में कर्मों की कर्म करने पर फल रूप में प्राप्ति हुई सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, यानी कर्म बहुत जल्दी फलीभूत हो जाते हैं मनुष्य लोक में। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म की सिद्धि क्या है कि वो फलदायी हो जाए। तो कर्म मनुष्य लोक में अगर ठीक तरह से व्यक्ति कर्म करे तो उस कर्म का फल बहुत जल्दी आ जाता है, और अगर उसमें देवता की उपासना भी मिला दी जाए, ईशावास्य उपनिषद ने बहुत स्पष्ट रूप से इसको कहा था कि कर्म के साथ अगर उपासना भी मिला दी जाए, और उपासना का मतलब ईश्वर की उपासना नहीं, भगवान की, वो तो कहेगा कि
भगवान की उपासना करोगे तो अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा, तुमको सृष्टि का मिथ्यात्व, इन तीन देहों का मिथ्यात्व ज्ञात हो, तुम तो मोक्ष की तरफ, आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाओगे। लेकिन देवता की उपासना करने पर देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है, और देवता की उपासना करने पर जो तुम कर्म कर रहे हो उसका फल शीघ्र मिल जाता है और ज्यादा मिल जाता है। इसलिए लोग, भगवान कहते हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, पवन देव, इनकी उपासना करते हैं मेरी उपासना छोड़ करके, क्योंकि देवता उपासना का फल जल्दी मिल जाता है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धि, लोगों को कर्म की सिद्धि अर्थात फल की कामना है, फल प्राप्ति की कामना से मनुष्य कर्म करता है, अपने कर्मों की सिद्धि चाहता है, कर्म का फल चाहता है, फल कामना पूर्वक कर्म करता है। इसलिए यजन्ते ही, इस लोक में वो इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, सूर्य देव, यानी किसकी किसकी उपासना करता है? देवों की। क्योंकि मनुष्य लोक में देवोपासना रूपी उपासना के साथ कर्म करने पे जल्दी फल मिल जाता है, शीघ्र मिलता है, ज्यादा मिलता है। अब भगवान शंकराचार्य ने इस 12वें श्लोक पर जब भाष्य लिखा तो बृहदारण्यक की एक श्रुति कोट की, कहा यो अथ यह अन्याम देवताम उपासते अन्यः असौ अन्यः अहम अस्म इति न सवेद यथा पशु एवं स देवानाम। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि जो मैं अन्य हूं और देवता अन्य है। भाई हमको इंद्रदेव तो है नहीं, ना हम सूर्य देव हैं, ना हम पवन देव हैं, ना हम अग्निदेव। जो इस भाव से उच्चतर शक्ति की, देवता की उपासना करता है कि वो देवता दूसरा कोई है और मैं, क्योंकि आत्मा तो एक है, वह कृष्ण हमारे हृदय में जो बैठा हुआ चेतन है वही तो ब्रह्म चेतन है। तो आत्मज्ञान तो एकत्व की तरफ बढ़ता है, अद्वैत चेतन की तरफ बढ़ता है, मन की निर्मलता से अद्वैत तत्व के बोध की तरफ बढ़ता है, और फिर तुमको फल की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जब अविद्या का नाश हो जाएगा तो कामना का भी नाश हो जाएगा, अज्ञान का भी, काहे का फल और किस लिए फल। लेकिन यहाँ क्या है कि फल की सिद्धि जब व्यक्ति चाहता है, पैसा मिल जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन, जाने क्या क्या, तो जब फल की सिद्धि चाहता है वो देवता की उपासना करता है, उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और इस भाव से करता है कि मैं अन्य हूं और देवता अन्य है। इसीलिए तो डलिया ले करके मंदिर जाया जाता है। अगर हृदय में ही जो है उसको रियलाइज करना है तो वहां बाहर जाने की क्या जरूरत है। भगवत प्राप्ति की क्या, भगवत प्राप्ति का पुराणों में क्या है कि वो ध्रुव जी ने किया तो वो आ गए और दर्शन दिया और शंख से छू दिया और स्तुति हो गई। कहा नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। आत्मज्ञान सबसे बड़ी चीज है। बाहर अगर भगवान का दर्शन हो गया भी अन्य रूप से तो वो तुम्हारे मन की कल्पना का ही भगवान है, वो यथार्थ भगवान नहीं है। जब तक उस चरम और परम चेतन को तुम आत्म चेतन के रूप में जान नहीं लोगे, पहचान नहीं लोगे, अनुभव नहीं कर लोगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण, जब तक इस स्वरूप को परमात्मा के रूप में नहीं जानेंगे बात खत्म नहीं होगी। वही मुक्ति है, वही पाना है, वही आत्मबोध है, वही आत्मानंद है, वही आत्म चैतन्य, आत्म सत्य का बोध है, वही चरम परम लक्ष्य है। ये उपनिषद वेदांत का सर्वोच्च उपदेश है। तत्त्वम असि, जो ईश्वर का सत्य है वही तुम्हारा भी सत्य है, और दोनों एक हैं। सच्चिदानंद वो भी है। माया की उपाधि हटाओ तो ईश्वर भी कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, चेतन मात्र है। और तुम्हारी ये अविद्या की उपाधि हट जाए तो तुम केवल चेतन मात्र हो, और चेतन दो नहीं होते। जो जीव चेतन अर्थात आत्म चेतन है वही परमात्म चेतन है। दोनों की एकता को जानो, यही तो ब्रह्मात्मैक्य बोध है जिसका उपदेश
उपनिषद कर रहे हैं, जो जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, जिस बोध को प्राप्त कर लेना, यहां तक पहुंचना कि अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अहम अहम करके मैं करके स्फुरित हो रहा है अंदर चेतन, असल में ये ब्रह्म चेतन है, ये जीव चेतन नहीं है, ये तीन शरीरों में कैद चेतन नहीं है, और परमात्मा चेतन इससे अलग कुछ नहीं है। ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशन नन्यो अभिचाकशीति। अनीशया शोचति मोह्यमाना, कहा समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मोह्यमाना जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोक। मुंडक उपनिषद में कहा ये दो बिल्कुल एक जैसे पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में है, परमात्म चेतन भी है, जीव चेतन भी है। परमात्म चेतन दृष्टा पक्षी है, केवल देख रहा है, और जो भोक्ता पक्षी है जीव चेतन, वो इस संसार के कड़ुए मीठे फलों को खूब रस रस लेकर के खाता है, लेकिन फल मीठे कम और कड़ुए ज्यादा निकलते हैं, तब परेशान होता है। अनीशया शोचति, वो अपने अनीश रूप को जानता है, क्योंकि ईश रूप वो तो जीव चेतन है, वो ईश चेतन स्वरूप को पहचानता ही नहीं है। अनीशया, और तब मोहित हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, लगता है कहाँ फंसे हैं और मुक्ति कैसे होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कमबख्त खुदा होके बंदा नजर आता है तो ईश चेतन हो, समझता है जीव चेतन। अनीशया शोचति मोह्यमाना, शोक करता है, क्यों? क्योंकि अपने ईश चेतन रूप को नहीं जानता। अनीशया, और मोहित होकर के संसार को ही सत्य मानता है, संसार के भोगों में ही आनंद तलाशता है। अनीशया शोचति मोह्यमाना समाने वृक्षे पुरुषो निम, एक ही पे बैठा हुआ है शरीर रूपी वृक्ष पे, और कैसे? एक तो दृष्टा बन करके बैठा है, साक्षी बन करके बैठा है ईश चेतन, लेकिन दूसरा तो भोक्ता पक्षी है, जीव चेतन तो संसार के भोगों को भोगने में लगा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, वो तो मगन है संसार की तरफ देखने में, संसार को सत्य मानने, उसको भोगने में। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मोह्यमाना, और जब परेशान होके पराकाष्ठा में तो किसी सदगुरु की शरण लेता है, गीता की शरण में, वेदांत की शरण में जाता है, तब देखता है कि अरे हमारे ही अंदर तो एक हमारा ऐसा स्वरूप बैठा हुआ है जिसको सारे भक्तों ने पूजा भजा, जिसके शरणागत हुए। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अपने ही एक उच्चतर चेतन स्वरूप को जब अपने ही अंदर देख लेता है, जो कि भक्तों द्वारा हमेशा सेवित हुआ, जिसको सारे संतों ने पूजा और अपनाया और जिसका बोध प्राप्त किया। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, और कहा कि अस्य महिमानम, वो उसकी महिमा को देख लेता है। फिर ये हम कहां जो है पड़े हुए थे बेकार की बातों में, आनंद खोजने के चक्कर में। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम, जब उसकी महिमा को देख लेता है कि ये तो शाश्वत आनंद है, ये तो शाश्वत चेतन है, ये तो शाश्वत आनंद और चैतन्य है, शाश्वत ज्ञान है, ये तो सत्स्वरूप है, ये तो ज्ञान स्वरूप है, ये तो आनंद स्वरूप है, और ये हमारा ही वास्तविक स्वरूप है। सारे संतों ने इसी को तो पूजा भजा, पाया और मुक्त हो गए, इसको पाया। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम, क्योंकि था तो उसका स्वरूप, उसकी महिमा को नहीं, वो तो संसार की महिमा को जानने में पड़ा हुआ था। भगवान की महिमा, आत्मा की महिमा, आत्मा के ब्रह्मत्व की महिमा तो वो जान ही नहीं पाया था। अस्य महिमानम इति वीत शोका, तब उसका शोक चला जाता, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, शोकहीन होने का और कोई तरीका नहीं है। उपनिषद में उद्घोष किया, तरति शोकम आत्मवित्, शोक के पार अगर जाना है तो इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानना ही होगा। संसार को पाने से किसी का शोक निवृत्त नहीं हुआ आज तक, न होगा।
शोक निवृत्ति, पूर्ण रूप से हमेशा के लिए शोक निवृत्ति का एक ही उपाय है, आत्मबोध। और उसका रास्ता अंतःकरण की शुद्धि से ही जाता है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि से ही जाता है, इच्छा परायण कर्म से हटके प्रभु परायण कर्म से होकर के जाता है। तो यहां पर कहा भगवान भाष्यकार ने भाष्य में कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि जो अन्य देवता की इस भाव से उपासना करता है कि वो देवता दूसरा है और मैं उसका उपासक दूसरा हूं, वो कुछ नहीं जानता है, वो तो देवताओं का पशु है। जैसे पशु अपने मालिक को अपने से अलग जानता है, ऐसे ही वो जो देव पूजन वाला भक्त है वो देवताओं का पशु है। वो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान का दास नहीं है, वो देवता का पशु है। जैसे मनुष्य का पशु होता है कि जब चाह बांध दिया, जब चाह खोल दिया, जब चाह काम ले लिया, जब चाह डंडा मार दिया, जब चाह हरी घास खिला दी, ऐसे ही वो देवताओं का पशु है, यानी उसको भक्त नहीं मान रहे हैं। भाष्यकार लिखते हैं ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में सिद्धि शीघ्र हो जाती है। यह तय है कि उससे कर्म का फल जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। क्यों मिल जाता है ऐसा? क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है। शास्त्र का अधिकार मतलब वर्णाश्रम धर्म का अधिकार है। वर्णाश्रम धर्म, हम अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार अगर शास्त्रानुकूल कर्म करेंगे तो देवता प्रसन्न होकर के हमको शीघ्र फल देंगे। यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किए गए कर्म का फल इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी मिल जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी वर्ण है, ये चार तो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, चार आश्रम है, इन सब के अपने धर्म हैं। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर कर्म करेगा तो निश्चित रूप से, और देवता की उपासना भी करेगा और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म भी करेगा, तो बहुत जल्दी उसको सिद्धि मिलती है। और ये वर्णाश्रम धर्म का अधिकार केवल मनुष्य लोक में है। वहां चार वर्ण स्वर्गलोक में नहीं मिलते हैं, पितृलोक में भी नहीं मिलते हैं, देवलोक में नहीं मिलते हैं। ये मनुष्य लोक में ही चूंकि वर्णाश्रम धर्म का अधिकार है, शास्त्र का अधिकार है, इसलिए यहां पर कर्म की सिद्धि जल्दी होती है अगर देवोपासना के साथ ही कर्म किया जाए। ऐसा कहते हैं कि अन्य लोकों में भी कर्म का फल होता है, लेकिन मनुष्य लोक में शीघ्र होता है, क्योंकि यहां वर्णाश्रम धर्म का अधिकार है, इसलिए कर्म जनित फल की सिद्धि शीघ्र होती है। ये कहा। अब फिर श्लोक संगति लगाते हैं भगवान शंकराचार्य। कहते हैं, मानो प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है और अन्य लोकों में नहीं है वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करने का अधिकार, ये किस नियम के कारण है? 13वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं ऐसा इसलिए है, मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करने का अधिकार है उसकी, वैसे करने से और देवता उपासना करने से फल की सिद्धि यानी कामना की पूर्ति शीघ्र हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं मनुष्य लोक में क्या है कि ये जो चार वर्णों की रचना है ये मैंने ही की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चार वर्णों की रचना मैंने ही की है। कैसे की? इसका आधार क्या है? चार वर्णों की जो मैंने रचना की, इसका आधार क्या है? किस आधार पर मैंने चार वर्णों की रचना की? तो कहा गुण कर्म विभागशः।
गुण और कर्म के अनुसार, ये ऐसे नहीं कि बस कुछ भी आधार लेकर के हमने 4 वर्णों की रचना कर दी है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण की रचना हमने की है, इसका आधार क्या है? तो 2 आधार भगवान ने बताए। एक तो गुणों के आधार पर की और दूसरा कर्मों के आधार पर की। इसमें भी मूल क्या है? गुण। जैसे गुण, कोई 7 गुण 3 है, आप जानते हैं। यहां गुण का मतलब क्षमा, दया, करुणा ये वाले गुण नहीं है। यहां गुण का अर्थ त्रिगुण है, माया के जो 3 गुण, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कोई कोई सात्विक अधिक होता है, जन्म से ही दिखाई देता है, युवावस्था जीवन उसका दिखाई देता है कि इसकी बुद्धि कैसी है, सात्विकता से भरपूर है। किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता प्रबलता होती है और कोई तामसी वृत्ति का होता है, उसका अंतःकरण तामसिक होता है। तो कहा मैंने ये जो 4 वर्णों की रचना की, ये गुणों के आधार पर की। पहले नंबर पर गुणों के आधार पर की, यानी अगर सतोगुण प्रबल है तो एक वर्ण उसका बताया, रजोगुण प्रबल है तो दूसरा, और तमोगुण प्रबल है तो तीसरा। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ त्रिगुण है, इसके आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की। और जैसा गुण होगा वैसा ही कर्म भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बहुत सात्विक व्यक्ति है और वो झगड़ा शुरू कर दे और किसी को मारना शुरू कर दे और मारता ही चला जाए और आतंकवाद फैलाना शुरू कर दे। इसके लिए तो तमोगुणी होना चाहिए और रजोगुणी होना चाहिए आतंकवादी बनने के लिए। जो सात्विक होगा वो तो दयालुता, क्षमा, कृपा, करुणा, ये सब अच्छे सद्गुणों से ही भरा हुआ होगा। तो कहा कि जैसा गुण होगा वैसा ही फिर कर्म भी होगा। तो कर्म के आधार, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना की। 4 वर्णों का जो सृजन, और मेरे द्वारा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा, मुझे कृष्ण परमात्मा के द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई और गुण और कर्म के विभाग के आधार पर की गई। यानी ये जो 4 वर्ण हैं, ये माया द्वारा रचित नहीं है, प्रकृति द्वारा रचित नहीं है, ये मैन मेड नहीं है। मनुष्य ने इन 4 वर्णों की रचना, कई बार कहते हैं ना लोग कि वर्ग भेद खत्म कर दिया जाए और वर्ण भेद खत्म कर दिया जाए। ये खत्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भगवान की बनाई चीज है वो हम खत्म, तुमको हवा खत्म कर देंगे, तुमको पानी खत्म कर देंगे, तुमको गर्मी खत्म कर देंगे। वो पंचभूत को भगवान ने बनाया, तुम कहां से खत्म कर दोगे? न तुम बना सकते हो न तुम खत्म कर सकते हो। तो वर्ण और वर्ग ये तो रहेंगे। कम्युनिज्म ने बहुत कोशिश की। अच्छा, गुरु जी कहते थे कि ये शारीरिक नहीं है, वास्तव में ये जो वर्ण हैं, यहां वर्ण का अर्थ है बुद्धि का वर्ण, शरीर का वर्ण नहीं, बुद्धि का वर्ण। क्योंकि गुण भी बुद्धि में है और कर्म का भी उत्पत्ति कामना से होती है, कामना बुद्धि में होती है। जो सात्विक व्यक्ति है उसकी सात्विक कामना होगी, फिर सात्विक कर्म होगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी राजसिक कामना होगी और राजसिक कर्म होगा। तमोगुणी की तामसिक कामना होगी, चलो भाई सिगरेट पियाएं, शराब पियाएं, आलस में पड़े रहें और जो जो गंदा काम। तो कहा कि ये बुद्धि का वर्ण है। असल में बुद्धि ही ब्राह्मणी होती है, बुद्धि ही क्षत्रिय होती है, बुद्धि ही वैश्य, तब तो बाहर वो होता है वैसा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही तो आता है और अपने अनुकूल परिस्थिति देख के, माता पिता देख करके आता है। तो सूक्ष्म शरीर का मतलब तो बुद्धि और मन ही है। तो गुण और कर्म कैसे लेकर के आएगा? वैसे ही के यहाँ जन्म होगा। किसी को गंदगी प्रिय है तो मलिन बस्ती में जाके जन्म ले लेगा, उसको वही गर्भ अच्छा लगेगा। किसी को पशुओं नहीं, किसी को जो है चील माँ का ही गर्भ अच्छा लगेगा कि भाई उड़ेंगे और मांस खाएंगे, सड़ा हुआ मांस खाएंगे। तो ये जो है, ये जैसा सूक्ष्म शरीर मन होगा, जैसी बुद्धि होगी। यहाँ वर्ण का अर्थ बुद्धि का वर्ण है और बुद्धि नियमित होती है
गुणों से, और फिर बुद्धि से ही कर्म निर्धारित होता है, कर्म नियमित होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण हैं, इनका सृजन मेरे द्वारा किया गया है, माया ने नहीं किया, प्रकृति ने नहीं किया, मनुष्य ने इनकी सृष्टि नहीं की है। अनादि अविद्या और कामना से कर्म निर्धारित होता है, और वो गुणों से भी निर्धारित होता है। ये सब होता रहता है। ये सृष्टि नैसर्गिक है, और 4 वर्ण भी नैसर्गिक हैं, परमात्मा द्वारा बनाए हुए हैं। कहा तस्य कर्तारमपि माम, इन 4 वर्णों का कर्ता मैं हूं। मैं अर्थात कृष्ण परमात्मा, मैं ही इन 4 वर्णों का कर्ता हूं। अब विरोधी एक स्टेटमेंट सा लगेगा। कहा, पहले कहा तस्य कर्तारम अपि माम, इन 4 वर्णों का कर्ता मैं हूं। फिर कहा विद्धि अकर्तारम, और लेकिन मुझे अकर्ता जानो। एक ही लाइन में पहले कहा कि तस्य कर्तारम अपि माम, इन 4 वर्णों का कर्ता मैं हूं, तुरंत ही कह दिया विद्धि कि फिर भी तुम मुझे अकर्ता जानो, यानी मैं करता हुआ भी कुछ नहीं करता हूं। ज्ञान कर्म संन्यास योग चूंकि वो अपने ज्ञान स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो जानते हैं कुछ है वह नहीं है, तो ब्रह्म परमात्मा मेरे अलावा कुछ है नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हुए भी सृष्टि का नियामक भी हूं, उत्पत्ति करने वाला भी हूं, चलाने वाला भी हूं, क्रिएटर भी हूं, सस्टेनर भी हूं, डिस्ट्रॉयर भी हूं। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं अकर्ता भी हूं और अव्यय असंसारी। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा अव्यय का क्या अर्थ है, तो कहा अव्यय का अर्थ है असंसारी। असंसारी हूं, अव्यय। मैं संसारियों की तरीके से कर्म बंधन में बंधता नहीं हूं, यानी करता हूं लेकिन फल का भोगता नहीं हूं, करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं। माया मनुष्यम, मेरा तो ये जो देह है ये भी माइक है। अव्यय हूं, मुझसे कुछ खर्च नहीं होता, ना मुझे कुछ पाना है और न मैं कुछ करता हूं। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो पहले गुण आता है, फिर कर्म आता है। यहां वर्ण का अर्थ बुद्धि का वर्ण है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो ये चातुर्वर्ण, ये 18वें अध्याय में इसका और विस्तार से फिर वर्णन किया है भगवान ने। 18 अध्याय में ये श्लोक संख्या 42, 43 और 44, इसमें 4 वर्णों के लक्षण बताए भगवान ने। और यहां भाष्यकार ने भाष्य में उसका थोड़ा थोड़ा इशारा किया है कि जो ब्राह्मण है वो सत्व प्रधान होता है, सतोगुण की प्रधानता होती है ब्राह्मण में, और सतोगुण की प्रधानता के कारण ही जो उसके कर्म होते हैं वो भी निर्धारित होते हैं। तो 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के 9 कर्म भगवान ने अपने मुख से बताए। क्या कहा? शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या होंगे? क्योंकि उसमें सतोगुण की प्रधानता है, इसलिए उसके स्वाभाविक कर्म क्या होंगे? तो 9 कर्म बताए स्वाभाविक। शमो दमः तपः शौचम, उसमें किस बात की इच्छा होगी? मन के संयम की। शम, शम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रियों का संयम। तप, तपस्वी जीवन उसका होगा, भोगपरायण जीवन नहीं होगा। शुचिता, पवित्रता से भरा होगा, अंतर बाह्य शुचिता के लिए उसका पूरा प्रयास होगा। क्षांति अर्थात क्षमाशीलता उसके अंदर होगी।
आर्जवम सरलता होगी, निर्भय होकर के रहेगा और सरलता है, जो अंदर है वही बाहर है। ये नहीं कि सोचा कुछ और, बोला कुछ और किया कुछ और। ये तो आर्जवम का उल्टा हो जाएगा। वो जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। क्षमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। उसको शास्त्र का भी पूरा ज्ञान होता है, या वो लालायित होता है शास्त्र का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और विज्ञान अर्थात वो ज्ञान जिस आत्मबोध की तरफ इशारा करता है, उस आत्मबोध में स्थित होने का भी वो पूरा प्रयास करता है। ज्ञान के साथ विज्ञान का भी पूरा प्रयास उसका होता है। ये 9 बताए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। ऐसा क्यों है उसके स्वाभाविक कर्म? क्योंकि वो सात्विकता से भरपूर है। गुण के अनुसार सात्विकता प्रभावी है, प्रबल है, डोमिनेटिंग है, इसलिए ये 9 कर्म उसके हैं। फिर क्षत्रिय के में गुण किस प्रकार से हैं? वो रजोगुण की प्रधानता उसमें है, और रजोगुण के पीछे उसमें सतोगुण है। यानी डोमिनेटिंग जो गुण है वो तो रजोगुण है, लेकिन उसके ठीक पीछे सतोगुण खड़ा हुआ है। इसलिए वो क्रियाशील है, वो समाज के प्रति भी संवेदनशील है, बहुत कर्मठ है। वो अपने ही लिए नहीं, समाज के लिए भी काम करने को तैयार है। और यहाँ तक कि अगर समाज के लिए प्राणों की भी आहुति देनी पड़े समाज की रक्षा के लिए, तो वो प्राणों की आहुति दे सकता है। 18वें अध्याय के 43 श्लोक में क्षत्रिय के गुणों की चर्चा करते हुए 7 गुण बताए, उसके कर्म बताए। गुण तो रजोगुण डोमिनेशन है, उसके ठीक पीछे सतोगुण खड़ा हुआ है। कहा शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम। शौर्य उसका गुण है, इसलिए कि रजोगुण प्रधान है और सतोगुण पीछे है। तो शौर्य है, हटता नहीं है। कहीं अगर सत्य के पक्ष में कुछ बलिदान देने की बात आए तो पीछे नहीं, शूरवीर है। शौर्यम तेजो, तेजस्विता है उसके अंदर। धृति, एक बार निर्णय ले लिया तो फिर पीछे नहीं हटता है। दाक्षम, अपने काम में बहुत कुशल है। तलवार चलाना है, बंदूक चलाना है, रक्षा के लिए प्रशासन करना है, जो भी करना है उसमें दक्ष है। युद्धे चाप्य पलायनम, अगर कहीं युद्ध की स्थिति बन जाए तो पीठ दिखा के नहीं भागता है। दानम ईश्वर भावश्य, दान की वृत्ति है, और रूल करने का भाव है, ईश्वर भाव है कि सब कुछ ठीक रहे और मैं कर दूंगा नियंत्रण। दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। फिर तीसरा वर्ण आया वैश्य का। वैश्य में भी रजोगुण प्रधान है, लेकिन रजोगुण के पीछे सतोगुण न होके तमोगुण है, और तीसरे नंबर पे जाता है सतोगुण। तो चूंकि रजोगुण के पीछे तमोगुण है, इसलिए वो स्वयं स्वार्थ पूर्ति के लिए बहुत पैसे कमाता है, बहुत मेहनत करता है, इनिशिएटिव लेता है, लेकिन समाज सेवा के प्रति वो उतना जागरूक नहीं है जितना क्षत्रिय है। बहुत कर्मठ है, लेकिन अपने फायदे के लिए। तो उसके कर्म स्वभाव क्या है? 3 ही बताए गीता में 44 श्लोक में। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वो कृषि कार्य में लगता है, वो दुग्ध पालन आदि के गोरक्षा के कार्यक्रम में लगता है, और वाणिज्य व्यापार का काम करता है। अब चौथे नंबर पे शूद्र वर्ण आया। तो शूद्र में कहा कि इसमें क्या है? इसमें भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा कि रज उपसर्जन तमः प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा एव कर्म, यानी इनमें तमोगुण तो प्रधान है, उसके पीछे रजोगुण खड़ा हुआ। ब्राह्मण में सतोगुण प्रधान था,
क्षत्रिय और वैश्य में रजोगुण प्रधान था, लेकिन क्षत्रिय में रजोगुण के पीछे सतोगुण था, वैश्य में रजोगुण के पीछे तमोगुण था, लेकिन शूद्र में तमोगुण डोमिनेटिंग है, तमोगुण प्रधान है। और तमोगुण प्रधान होने के कारण कहा ये लेबर क्लास है, लेबर क्लास है, अपने इनिशिएटिव पे काम नहीं करेगा। जब इसकी भूख इसको सताएगी, इसकी आवश्यकताएं सताएंगी, तभी ये काम करेगा, और जैसे ही पूरी होंगी फिर ये आराम के मूड में आएगा। ये इनिशिएटिव लेकर के, कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तमोगुण प्रधान है। कहा परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, 3 वर्णों की सेवा करना, परिचर्या करना, यही इसका स्वाभाविक कर्म है। गुरुदेव कहते थे कि इसका मतलब क्या है, तमोगुणी डोमिनेटिंग जो लोग हैं, जो अपने ऊंचा लक्ष्य रख करके कोई इनिशिएटिव लेके काम ही नहीं कर सकते हैं, कहा वो भय के बिना काम नहीं करेंगे। वो भय चाहे शारीरिक दबाव का कोई भय हो, अभाव का भय हो, और या बाहर से कोई भय हो। गुरुदेव कहते थे लेबर इज वन हु कैनॉट वर्क विदाउट व्हिप बिहाइंड। लेबर वही है जो डंडा लेके अगर कोई पीछे न खड़ा हो तो वो कोई काम ही नहीं करेगा और ये उठ नहीं पाएगा फिर, क्योंकि इनिशिएटिव लेके काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए लेबर के ऊपर हमारे यहाँ एक मेट रखा जाता है, तो वो मेट जो है देखता रहे कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठा तो नहीं है। जैसे ही मालिक हटा, वो बीड़ी पीने के अलावा कोई काम ही नहीं है, नहीं करेंगे तो फिर ऐसा व्यक्ति बढ़ेगा कहां से। गुरुदेव कहते थे लेबर इज वन हु कैनॉट वर्क विदाउट व्हिप बिहाइंड। लेकिन अगर कोई उसी शूद्र में स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से काम करने वाला हो गया तो ही विल नॉट रिमेन ए लेबर, वो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि अब वो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से खुद सोच सोच के काम करना शुरू कर दिया, एक लक्ष्य निष्ठ होके काम करना शुरू कर दिया। अब वो जीवन में ऊपर उठता चला जाएगा, क्योंकि ये बुद्धि के वर्ण हैं और बुद्धि कोई स्टेशनरी चीज नहीं है। ये शूद्र की बुद्धि लेकर के भी अगर पैदा हुए हो तो वैश्य की बुद्धि तक जा सकते हो, उससे जो है तुम क्षत्रिय की बुद्धि तक जा सकते हो, वहां से ब्राह्मण की बुद्धि तक जा सकते हो, और वहां से त्रिगुणातीत आत्मबोध की स्थिति तक भी जा सकते हो। यहां रत्नाकर डाकू जो है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो कोई भी कहीं तक ये नहीं है कि जो पैदा हो गए हो गए। शरीर के वर्ण से मतलब नहीं है, बुद्धि के वर्ण से मतलब है। लेकिन गुरु जी कहते थे कि जो लोग शरीर के वर्ण का विरोध करते हैं, जन्मना वर्ण का विरोध करते हैं, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कर रहा है, वो भी जन्म के आधार पर रिजर्वेशन मांगते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं शेड्यूल कास्ट हूं। जन्म के आधार पर दो, कर्म के आधार पर, बुद्धि के आधार पर नहीं कि भाई हमको तो इतनी अच्छी शिक्षा मिली, हम तो उन स्कूलों में पढ़ करके उन पदों पर भी पहुंच सकते हैं जिनमें कि अन्य लोग नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन वो बुद्धि के आधार पर, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की मांग नहीं करते, नहीं जन्म के ही आधार पर। जन्म हटाओ फिर जन्म, क्योंकि ये तो बुद्धि का वर्ण है और बुद्धि में आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है। तो कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीबडी, लेकिन एवरीबडी कैनॉट अवेल द सेम कंडीशंस इन द सेम मैनर एंड कैनॉट अपलिफ्ट देयर विजडम एंड वर्किंग एबिलिटी। अब ये जन्म से है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिभा के साथ दिखाई देते हैं। आप सबकी प्रतिभा को एक समान नहीं कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई तंत्र नहीं कर सकता है। तो कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। अब कहा कि कई बार क्या होता है कि कर्म सांकर्य हो जाता है। जब अंदर से वर्ण वैसा है, तो गुरु जी कहते थे अब डॉक्टर हो गए तो क्या सब डॉक्टर? एक व्यापारी डॉक्टर भी हो सकता है, एक डॉक्टर की यूनियन का लीडर भी हो सकता है, वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया।
तो उसको लगेगा यार डॉक्टरी नहीं, डॉक्टरों की का नेता बनना ज़्यादा ठीक है। कोई जो है उसी में कहेगा ना ना भाई हम चैरिटी वैरिटी नहीं, वो मेडिकल ओथ ली थी, ठीक है कि कभी भी किसी को देखेंगे और रात के 12 बजे भी देखेंगे, लेकिन एक व्यापारी डॉक्टर हो सकता है, एक डॉक्टरों की यूनियन का लीडर हो सकता है, एक गरीब मरीज को फ्री में देख सकता है, एक आधी फीस में भी देख सकता है। तो इस तरह से कर्म वही होते हुए भी अलग अलग कर्म सांकर्य हो सकता है। एक शिक्षक है लेकिन उसका मोटिव क्या है, कॉलेज में ठीक से पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, ठीक से तैयारी करके क्लास में जाता है कि नहीं जाता है, वहाँ टीचरों की नेतागिरी करता है या क्या करता है। प्रोफेशन सेम होने पर भी अप्रोच बहुत अलग अलग हो सकता है। कहा जो ब्राह्मण के नियामक गुण हैं वही युगों के भी नियामक गुण हैं। ब्राह्मण में अगर सतोगुण डोमिनेशन है तो सतयुग में भी जो सतयुग की क्वालिटी बताई है रामचरितमानस में और जगह, तो वहां सतोगुण लोगों में सामान्य रूप से जब डोमिनेटिंग होता है तो समझो सतयुग है। और नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। तुलसीदास जी ने लिखा कि हमारे अंदर अगर सात्विकता बढ़ी हुई है तो समझो हम सतयुग में जिंदा हैं, बाहर होगा कलयुग, हमारे लिए सतयुग है। अगर हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा है तो हम त्रेता में जिंदा हैं, हम द्वापर में जिंदा हैं, तमोगुण बढ़ा है तो हम कलयुग में जिंदा हैं। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के डोमिनेटिंग गुण हैं वही युगों के भी डोमिनेटिंग गुण हैं। हमको अंदर से भी ब्राह्मणत्व तक उठना है और ब्राह्मण से भी ऊपर त्रिगुणातीत तक उठना है, ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं रह जाना है, यानी सात्विक बन के ही नहीं रह जाना है, सत्वातीत में जाना है। हालांकि सत्वातीत में छलांग लगाने का स्वाभाविक धर्म सतोगुण में होता है। जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा तो स्वतः सतोगुण त्रिगुणातीत में छलांग लगा देगा, हमको हमारे वास्तविक घर आत्मा तक पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से कहा कि ये चारों वर्णों की रचना मैंने की। फिर कहते हैं भाष्यकार संगति लगाते हैं, मानो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान अगर चारों वर्णों की रचना आपने की है, यानी वर्णों की रचना रूपी कर्म के कर्ता आप हैं, तो फिर कर्म का तो फल भी आता है और फल से कर्ता का संबंध भी होता है। तो आपका भी फिर ये इस वर्ण चातुर्वर्ण रचना रूपी कर्म का कुछ फल भी होगा, उस फल से आपका संबंध भी होगा, और जब फल से संबंध हो जाता है तो फिर मुक्ति कहाँ रह जाएगी, कर्म का ही तो बंधन है। तो फिर आप नित्य मुक्त कैसे हैं, और नित्य मुक्त नहीं है तो ईश्वर कैसे हैं। तो भगवान मानो दूसरी लाइन में 13वें श्लोक की इसका उत्तर दिया उन्होंने कि देखो मायिक व्यवहार से तो मैं करता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे तुम अकर्ता ही जानो। वास्तव में मैं संसारियों की तरह से करता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मुझसे कुछ खर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता, स्वाभाविक रूप से मैं सब होता रहता है, मेरी उपस्थिति में होता रहता है। कहा ईक्षणवत, जैसे भगवान ने देखा और सब हो गया, ऐसे ईक्षणवत उपनिषद में आता है। तो ये 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की रचना चूंकि मैंने की, और इस मनुष्य लोक में वर्णाश्रम धर्म में अधिकार होने के कारण देवताओं की उपासना करने पर कर्म का फल बहुत शीघ्र आता है, और इसलिए लोग मुझ कृष्ण परमात्मा की पूजा और प्रपत्ति छोड़ करके देवता पूजन में रुचि रखते हैं, ऐसे कहा। 14वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं कि तू तो मुझे कर्मों का कर्ता मानता है, मैं क्रिएटर सस्टेनर डिस्ट्रॉयर हूं, लेकिन मैं वास्तव में अकर्ता ही हूं,
क्यों अकर्ता हूं? 14वें श्लोक में कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि कोई कर्म मेरे में लिपायमान नहीं होता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्म, जैसे जीव में कर्म का लेप हो जाता है और बंधन में पड़ता है, ऐसे ही मुझ में कर्मों का लेप होता ही नहीं। कर्म करते हुए भी मुझ में किसी कर्म का लेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझ में ईगो है ही नहीं, अहंकार अभावात और तृष्णा अभावात। न तो मैं तृष्णा इच्छा परायण होकर के करता हूं, ना अहंकार आश्रित होकर के कर्म करता हूं। मुझ में अहंकार नाम की चीज नहीं है और तृष्णा नाम की, इच्छा नाम की चीज नहीं है। मैं तो लोक संग्रह के लिए, अपनी इस सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही कर्म करता हूं। मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए क्यों नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझ में कर्मों का लेप नहीं होता है। क्यों? और न में कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चाहत नहीं है, स्पृहा नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है, कर्म फल की मुझे तृष्णा नहीं है, लालसा नहीं है। नमाम, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं, मुझे लेप नहीं होता कर्म का। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म मुझ में लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्म फल में मेरी लालसा नहीं, तृष्णा नहीं, स्पृहा नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, और दूसरी चीज क्या भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है। मुझे का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को कृष्ण परमात्मा के रूप में पहचान लेता है। आत्मा असंगो हम असंगो, हम असंगो हम सदाशिवम है, नित्य असंग है आत्मा। इस रूप में जो अपने इच्छाग्रस्त जीव चेतन और कर्म फल के लिए लालायित चेतन के रूप में न पहचान करके असंग आत्म चेतन के रूप में जो अपने आप को पहचान लेता है, इति माम यो अभिजानाति, जो कृष्ण को इस रूप में पहचान लेता है और फिर कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में पहचान लेता है, कर्म भी न स बध्यते, उसको भी कर्म का लेप नहीं होता है। कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते हैं। वो चाहे जितना कर्म करता चला जाए, वो कर्मों में बंधन। गुरुदेव ने इतना कर्म किया, वो उनकी मुक्ति में बाधक नहीं हुआ। उन्होंने तो मुक्ति के बाद कर्म किया, आत्मबोध के बाद कर्म किया। इस प्रकार से 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि इतना सब करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं आते, वो मुक्त के मुक्ति ही बने रहते हैं। और जो इस प्रकार से उनको जान लेता है, वो भी कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाता है, उसको कर्म का बंधन नहीं होता है। इसके भाष्य पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।